आज हम कक्षा 10 भूगोल अध्याय 2 जल संसाधन। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम अध्याय 2 जल संसाधन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जल संसाधन में देख लेते हैं जल चक्र। जल चक्र क्या होता है? जल का नवीनीकरण या पुनः भरण की प्रक्रिया कैसे चलती रहती है, इसके बारे में ये मैप द्वारा दिखाया गया है। समुद्र है, समुद्र से बाष्पीकरण होता है, जो बाष्प का संघनन होता है, संघनन के द्वारा वर्षा होती है, फिर वो समुद्र में पहुंच जाता है वर्षा का जल बह के। तो इसी प्रकार ये जल चक्र होता है। ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है। देखो, हम मैप से दिखा रही है समुद्र, ये लहर से इनसे बनाई है समुद्र का एक चित्र बनाया है, जो बाष्प के द्वारा गर्मी पड़ती है, गर्मी से बाष्प बनती है। बाष्प जब ठंडी होती है तो संघनन वर्षा के रूप में धरती पर प्राप्त होती है, फिर वर्षा का पानी बह के समुद्र की ओर चला जाता है नदियों के द्वारा। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, जल चक्र कहलाता है। तो इसमें से प्रश्न भी बनता है, जल के नवीनीकरण पुनः भरण, जो हमें अभी आगे बताएंगे। जो इनके पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर और अतिलघुत्तरीय प्रश्नोत्तरों के बारे में बताएंगे। जल संसाधन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। जैसे जल संसाधन, ये अध्याय 3 है, भूगोल का पाठ है, कक्षा 10। तो इम्पोर्टेंट है जो प्रश्न बनते हैं। एक तो यही इम्पोर्टेंट है, बांस टिप्स प्रणाली, ये मेघालय में है। मेघालय राज्य में नदियों झरनों के जल को बांस से बने पाइप द्वारा एकत्र करके सिंचाई की जाती है। बांस टिप सिंचाई प्रणाली कहलाती है। ये तमिलनाडु भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ संपूर्ण राज्य में घर के छत वर्षा जल संरक्षण ढांचे का निर्माण अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उल्लंघन करना कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। ये तमिलनाडु और राजस्थान में भी वर्षा का जल छतों से संग्रहण किया जाता है, लेकिन तमिलनाडु में तो कंपलसरी है, अनिवार्य है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अब बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, जल के नवीनीकरण और पुनर्भरण को सुनिश्चित करने वाला प्रक्रम है। तो ये है जलीय चक्र, जो अभी हमने मैप में दिखाया, जो रिसाइकिल कहते हैं, बार बार जल का पुनः वर्षा होना, नदियों में पहुंचना, ये जल चक्र कहलाता है। नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल प्राप्ति का स्रोत है? तो इसमें से 4 प्रश्न ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से ए और बी ये दोनों सही हैं, सतही अपवाह और भौम जल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धरातल पर जल की कमी का कारण है। तो इसमें भी ये 4 प्रश्न दिए, 4 ऑप्शन हैं, इसमें से डी ऑप्शन सही है। अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी सही है। सतलज ब्यास नदी बेसिन पर निर्माण बहुउद्देशीय परियोजना है। जो सतलज और ब्यास नदी पर जो बांध है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना है, वो भांकड़ा नंगल परियोजना है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है। महानदी बेसिन पर बहुउद्देशीय परियोजना वो है हीराकुंड परियोजना। ये उड़ीसा में पड़ता है महानदी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह की रीत कम होने का कारण है। ये इसमें 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर प्रस्तावित बहती है, तो इसलिए अब वहाँ के लोगों ने ये वर्षा का जल संग्रहण कम कर दिया गया है। भारत के किस राज्य में, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर के छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा का बनाना आवश्यक कर दिया गया है? वो तमिलनाडु, हम शुरुआत में ही बताया था।
बहुउद्देशीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये इम्पोर्टेंट है बहुत। बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? नदियों पर, घाटियों पर बांध बनाकर जो परियोजना चलाई जाती है, विद्युत, बाढ़ नियंत्रण, जलापूर्ति, ये सभी बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य होता है। ये विद्युत उत्पादन, बाढ़, जल और ये सभी है। सलाल बांध किस नदी पर है? सलाल बांध किस नदी पर है? तो ये चेनाब नदी पर है। महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? वो हमने पहले ही अभी बताया, उड़ीसा में है। महानदी पर जो हीराकुंड बांध है वो उड़ीसा में स्थित है। सलाल बांध वो हमने अभी बताया चेनाब पर है, और महानदी जो बहती है वो उड़ीसा क्षेत्र में बहती है, और हीराकुंड बांध महानदी पर बना है तो उड़ीसा में है। अब अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, अब इन पर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, जल पुनर्भरण के 2 माध्यम के नाम लिखिए। जल जैसे ज़मीन से निकाला फिर ज़मीन में ही पहुंचा दिया जाए, वो हैंडपंप द्वारा पुनर्भरण, और परित्यक्य कुओं द्वारा पुनर्भरण। जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है? जल नवीकरण संसाधन और सतही अपवाह भौमजल स्रोत से जल लगातार नवीकरण पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। यह जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिसे जल नवीनीकरण सुनिश्चित करता है। तो जल के द्वारा जो हमने मैप में बताया, और धरती से भी जल बाहर आता है, वर्षा होती है, जमीन द्वारा सूख लिया जाता है, तो यही रिसाइकिल जल का नवीनीकरण होता है। अब हम आगे प्रश्न की ओर चलते हैं, बताते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सदा नीरा क्यों हैं? हिमालय से पिघलने वाली बर्फ के कारण इन नदियों में नीर जल प्रवाह पूरे साल बहता रहता है, इसे सदा नीरा नदियाँ कहा जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बताते हैं। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है, तो ये गुजरात में है। अगले प्रश्न को बताते हैं। प्रश्न नंबर 5, गुजरात राज्य में सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? गुजरात राज्य में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। अगला प्रश्न है, गुल अथवा कुल से क्या अभिप्राय है? गुल अथवा कुल जल वाहिका हैं जो नदी की धारा बदलकर सिंचाई के लिए बनाई जाती हैं। ये पश्चिमी हिमाचल प्रदेश में मिलती हैं। नदियों को रोककर जो धाराएं बनाई जाती हैं उसे गुल और कुल के नाम से जाना जाता है, जो सिंचाई के लिए उपयोग की जाती हैं। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं, नहरें, तालाब, ट्यूबवेल आदि साधन हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। किसने बांध को आधुनिक भारत के तीर्थ कहा था? किसने बांधों को आधुनिक भारत के तीर्थ कहा था? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जल के कोई 2 प्रमुख उपयोग बताइए। जल के 2 प्रमुख उपयोग पीने एवं घरेलू कार्यों में तथा सिंचाई में। ये कुछ बेसिक प्रश्न हैं, इन्हें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक समझने की आवश्यकता है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है, जो हम पीछे बता चुके हैं। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, ये पूछ लिया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कभी कभार। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मेसिनराम मेघालय। किन्हीं 2 नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताइए। तो एक भाखड़ा नंगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, बहुत सारी हैं, तो आप 2 ही पूछा है तो आप बता सकते हैं।
शत वर्षा जल संग्रहण की किन्हीं दो आंसर है, हैंडपंप के माध्यम से और बेकार पड़े कुओं से।